बहुत सी बांझ औरतों को बच्चों की खुशी देने वाला रामपुर गांव का एक 65 साल का रामू जो जिस किसी भी बांझ औरत से शादी करता उसे बच्चों की प्राप्ति हो जाती। आखिर रामू ऐसा क्या खाता है, यह जानकर आपकी भी रूह कांप जाएंगी। मेरे पापा जो अपनी सारी उम्र अपना सीना चौड़ा करके लोगों के सामने चलते रहे, आज मेरी वजह से उनका सर झुका हुआ था और अपने हाथ जोड़कर एक 65 साल के आदमी से विनती कर रहे थे कि मेरी बेटी की से शादी कर लो। वह 65 साल का आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा का दोस्त रामू था, जो किसी भी बांझ औरत से शादी करता तो उसके बच्चे हो जाते थे। पूरे गांव में उसके चर्चे थे और यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, सब कुछ सच था। कैसे बांझ औरतें रामू से शादी करके बच्चे पैदा करती थी। पहले जब उन औरतों को बांझ होने के ताने मिलते थे, रामू से शादी करने के बाद वह बच्चे की मां बनकर समाज में इज्जत पाती थी। मैं और मेरे पापा रामू के घर पर ही बैठे थे और मेरी शादी के लिए पापा रामू को मना रहे थे। मेरे पापा को सुबह शाम ताने पर ताने मिलते हैं। मेरे पापा को यह बात सही नहीं जा रही थी। लोगों के ताने से तंग आकर मेरे पापा ने फैसला किया कि वह मेरी शादी रामू से करवा देंगे। इसलिए वह उसके सामने हाथ जोड़कर कह रहे थे कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। पापा कह रहे थे कि तुमने तो कई औरतों से शादी करके उनके माथे से बांझपन का दाग हटाया है। मेरी बेटी से भी शादी करके यह दाग उसके ऊपर से हटा दो। मैं तो वहाँ खामोश बैठी थी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपने पापा के दोस्त को हमेशा अपने पापा की तरह ही समझा था और मैं उनको चाचा कहा करती थी। अब भला मैं उनसे शादी कैसे कर सकती थी। मगर पापा ने मेरे आगे अपने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि तुम उन्हीं से शादी कर लो और मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। पापा ने रामू से भी यही कहा कि मेरी बेटी को कोई ऐतराज़ नहीं है तुमसे शादी करने में। रामू चाचा ने चौंक कर मुझे देखा और पापा को बाहर जाने के लिए कहा। फिर चाचा मुझसे कहने लगे कि तुम्हें याद है ना तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, तो मुझे चाचा कहती हो। और उनकी बात सुनकर मैं अपने अतीत में चली गई। पिछले 2-3 साल मेरी आंखों के सामने आने लगे। हमारे गांव में एक रामू नाम का आदमी था जिसे सब लोग रामू चाचा कहते थे। छोटा हो या बड़ा, उन्हें सभी लोग रामू चाचा कहकर पुकारते थे। वह मेरे पापा के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ती थी, हम सब गांव के बच्चे मिलकर उनके घर टीवी देखने जाते थे, क्योंकि हमारे पूरे गांव में सिर्फ उन्हीं के घर में टीवी था। हैरत की बात तो यह कि वह अपने घर में अकेले रहते थे, उनके घर में कोई भी औरत नहीं थी। हम बच्चे उनसे पूछते थे कि रामू चाचा आप शादी क्यों नहीं कर लेते। उसे समय हमें शादियों में जाने का बहुत शौक़ था। वह भी हमसे कहते थे कि बच्चों अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। उनकी यह बात सुनकर हम सब बच्चे हंसने लगते थे, क्योंकि वह हमारे माता पिता की उम्र के ही थे। जब मैं छोटी थी तो गांव के बच्चों के साथ पूरे गांव में घूमती रहती थी। जब मैं 10वीं कक्षा पास कर ली तो मेरी माँ ने मुझे घर पर ही बिठा लिया। पूरे गांव में सिर्फ रामू चाचा ही सबसे अमीर थे। उनकी ना कोई पत्नी थी और ना ही कोई बच्चा था। वह शहर में कुछ काम करते थे और वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा कर लाते थे। उनके पास बहुत सारा रुपया पैसा था। गांव के सभी लोग पैसों की वजह से उनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्हें शादी की सलाह भी देते रहते थे। मेरे पापा की भी रामू चाचा से अच्छी खासी दोस्ती थी। मेरे पापा जब भी रामू चाचा से मिलने जाते तो उनसे कहते कि रामू तू शादी क्यों नहीं कर लेता, तेरे पास इतना रुपया पैसा है तो किसके लिए छोड़कर जाएगा। तेरे जाने के बाद इस दौलत का कोई वारिस तो होना चाहिए ना। रामू चाचा के भी दिमाग में पापा की बात आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनकर सब लोगों को बहुत खुशी हुई। सब ने उनके लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए।
लेकिन जब रामू चाचा ने अपनी पसंद बताई तो सब लोग हैरान रह गए। चाचा ने कहा कि वह रीना मौसी से शादी करना चाहते हैं। चाचा की इस बात से तो सबको झटका लगा था। जो भी यह बात सुनता उसे यकीन नहीं आता था। सब सोच रहे थे कि चाचा आखिर रीना से शादी क्यों करना चाहते हैं। रीना मौसी हमारे गांव की ही औरत थी जिसे उनके खानदान वालों ने भी छोड़ दिया था। रीना मौसी की शादी हमारे गांव में ही हुई थी, लेकिन शादी के 6 साल बाद भी वह मां नहीं बन सकी तो उनके पति ने उन्हें बांझ कहकर तलाक दे दिया। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, मगर इस बार भी बच्चे की वजह से उनका दूसरी बार भी तलाक हो गया। अब तो पूरे गांव को पता चल गया कि रीना मौसी एक बांझ औरत है और उनके बच्चे नहीं हो सकते। इस वजह से उसने किसी से शादी नहीं की थी। उनके परिवार वालों ने भी उन्हें छोड़ दिया था। वह लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। वह औरत जिसको उसके खुद के परिवार ने छोड़ दिया हो और उसका रिश्ता आ जाए, वह भी इतने अमीर आदमी का, तो हैरत तो होगी ना। जब मेरी माँ ने यह बात सुनी तो कहने लगी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। जो रामू उसके लिए रिश्ता भेजा है, जरूर उसने ही रामू को अपने पीछे लगा रखा होगा। पापा ने माँ को डांटते हुए कहा कि बिना वजह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। वह तो बेचारी बहुत शरीफ औरत है। उसे तो पता भी नहीं था कि रामू ने उसके लिए रिश्ता भेजा है। जिस समय सारी बातें हो रही थी, मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि चाचा की उम्र 65 साल थी। अगर वह अपने वारिस के लिए शादी कर रहे थे तो वह किसी ऐसी औरत से शादी करते जो उन्हें बच्चे देती, ना कि बांझ औरत से जो उनको वारिस भी नहीं दे सकती। सब गांव वालों ने चाचा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर तो किसी की भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह कहने लगे कि अगर रीना की शादी मुझसे हो जाएगी तो वह बांझ नहीं रहेंगी। अब सबको चाचा की बात माननी पड़ी। मैंने भी अपनी 10वीं की एग्ज़ाम दिए थे और मैं अपने घर में फ्री थी। पापा ने कहा कि अपनी माँ के साथ मिलकर चाचा की शादी के इंतज़ाम देख लो। एक दिन मैं और माँ चाचा के घर उनकी शादी की तैयारी के लिए चले गए। मेरी माँ मुझे चाचा के घर काम पर लगाकर खुद गांव की औरतों से बातें करने में मग्न हो गई। मैं चाचा के कमरे की सफाई कर रही थी कि मैं उनके कमरे में एक शीशी रखी हुई देखी। मैंने वह शीशी उठाई और उस पर लगे लेवल के नाम पढ़ने लगी, लेकिन उस पर इंग्लिश में नाम लिखा हुआ था। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, इसलिए मुझे उस पर लिखा हुआ नाम समझ में नहीं आया। मैं उस शीशी को उलट पलट कर देख रही थी। इतने में चाचा कमरे में आ गए और मेरे हाथ में वो शीशी देखकर घबरा गए। मैं चाचा से पूछा कि यह कैसी दवाई है, यह दवाई किसकी है। उन्होंने मेरे हाथ से वह शीशी लेकर दोबारा उसी जगह पर रख दी और मुझसे कहने लगे कि यह हर मर्ज की दवाई है, इसको खाने से शरीर में ताकत आती है। तेरी रीना मौसी को मैं यह दवाई खिलाऊंगा। मैं हैरत से उस शीशी को देखने लगी। चाचा ने मुझे मना कर दिया और कहने लगे कि आज के बाद मैं उसे हाथ न लगाऊं। खैर, चाचा की शादी हो गई। रीना मौसी दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। सब चाचा का मजाक बनाते थे कि उन्होंने एक बांझ औरत से शादी की है। अब वह भी सारी उम्र बच्चों के लिए तरसते रहेंगे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद रीना मौसी प्रेग्नेंट हो गई। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन गांव की दाई ने बताया कि यह खबर सच है। मैं साइंस सब्जेक्ट पढ़ रही थी। जब मैं यह खबर सुनी तो मुझे भी बहुत हैरत हुई। मैं अपने टीचर से पूछा, मैडम अगर एक बांझ औरत शादी कर ले तो क्या वह माँ बन सकती है? टीचर जी कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता। यह सब तुम्हें किसने बताया? मैंने जब उन्हें रामू चाचा और रीना मौसी की कहानी बताई तो वह दंग रह गई और कहने लगी कि हो सकता है ईश्वर ने कोई करिश्मा दिखाया हो। ईश्वर तो जो चाहे वह कर सकता है, जिसे चाहे बच्चे दे सकता है। टीचर जी यह बात सुनकर बहुत उदास हो गई, क्योंकि उनके भी कोई बच्चे नहीं थे। उनके पति ने भी उन्हें बांझ कहकर छोड़ दिया था। अगर मुझे पहले से पता होता कि रामू चाचा एक बांझ औरत से शादी करेंगे तो मैं उनकी शादी अपने टीचर से ही करवा देती।
एक दिन मैं चाचा के घर गई तो वह घर पर नहीं थे, सिर्फ उनकी पत्नी ही घर पर थी। जब मैं किसी काम से चाचा के कमरे में गई तो मैंने देखा उस दिन जो शीशी मेरे हाथ में आई थी, आज वो यहाँ नहीं थी। मैं मौसी से कहा कि तुमने सारी गोलियाँ खा ली। वह हैरानी से कहने लगी, तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ गोलियाँ वाली शीशी थी। मौसी ने कुछ देर सोचने के बाद बोली, वह दवाई वाली शीशी वह तो यहाँ नहीं है, लेकिन वह रामू के जेब में होती है। रोज उसमें से एक गोली खाते हैं। मौसी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मौसी वह गोलियां खाकर ही प्रेग्नेंट हुई है। बिना कुछ खाए मौसी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? ये तो सच में भगवान का करिश्मा था। मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था। चाचा अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे। हर महीने उन्हें चेकअप के लिए शहर ले जाते थे। चाचा अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए भी शहर के बड़े अस्पताल में लेकर गए थे। चाचा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगले दिन खबर आई कि उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। वह दोनों अपने बेटे को लेकर गांव आ गए थे। सब लोग बहुत खुश थे। पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। लेकिन 2 महीने बाद ही रीना मौसी की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई और अचानक ही उनका देहांत हो गया। यह खबर सुनकर तो सबके सर पर आसमान टूट पड़ा था। रीना मौसी की मौत को कुछ दिन ही गुजरे थे कि गांव वाले चाचा से दूसरी शादी के लिए कहने लगे। सब लोग चाचा से कहने लगे कि पहले तो तुम अकेले थे, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। इसकी परवरिश के लिए तुम्हें माँ की ज़रूरत है। तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन चाचा ने कहा, अब मैं शादी नहीं करूँगा, किसी बांझ औरत से ही शादी करूँगा। मुझे उम्मीद है कि वह मुझसे शादी करके उसकी गोद हरी भरी हो जाएंगी। जब मैंने चाचा की बात सुनी तो मेरा दिमाग में अपने टीचर का ख्याल आया। चाचा मेरी टीचर से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसलिए मैं सोच रही थी कि पता नहीं टीचर के घर वाले शादी के लिए मानेंगे या नहीं। लेकिन जब मेरी माँ ने उनके घर वालों से बात की तो वो फ़ौरन इस शादी के लिए मान गए। कुछ दिनों में ही मेरी टीचर की और चाचा की शादी हो गई। सब लोग बहुत खुश थे कि दोबारा से चाचा को पत्नी मिल गई और उनके बच्चे को माँ मिल गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि फिर से चाचा से शादी करने के बाद एक बार औरत बच्चा पैदा कर लेंगी, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। मेरी टीचर ने एक बहुत ही अच्छे लड़के को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा न चाचा पर गया था और न ही मेरी टीचर पर। अब तो सारे गांव में इसी बात की चर्चा होने लगी थी। लोग कहते थे कि जरूर चाचा के पास कोई राज है, या वह कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे बांझ औरत भी प्रेग्नेंट हो जाती है। गांव वालों ने चाचा से यह राज जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी को भी कुछ नहीं बताते थे। मेरे पापा तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने पापा को भी कुछ नहीं बताया था। मैं खुद यह सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती थी। मैंने अपनी टीचर से भी बहुत बार इस बारे में पूछा था, लेकिन वह कहती कि भगवान की कृपा है जो उसने उसे मुझे औलाद दी। कुछ दिनों बाद मेरी टीचर ने रामू चाचा से तलाक ले ली और उन्होंने एक दूसरी बांझ औरत से उनकी शादी करवा दी। उसके बाद वह अपने बेटे को लेकर गांव से चली गई। यह सब देखकर गांव वालों को बहुत हैरानी हो रही थी। पहले तो बांझ औरतों को बच्चा पैदा करना और फिर मेरी टीचर जी का उनका तलाक देकर चले जाना, और चाचा ने उनका तलाक दे भी दिया था। उनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था। आखिर माजरा क्या था, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तीसरी बीवी से भी चाचा को 1 साल के अंदर अंदर बच्चा हो गया। फिर कुछ समय बाद चाचा के यहाँ एक और औलाद हुई। 70 साल की उम्र तक चाचा की 5 औलादें हो चुकी थी। अब तो आसपास के गांव में भी यह बात उड़ चुकी थी कि जो भी बांझ औरत को वह चाचा से अगर शादी कर ले तो उसकी औलाद पैदा हो जाएंगी। अब तो चाचा की दौलत भी कम होने के बजाय बढ़ते जा रही थी। चाचा ने काम करना भी छोड़ दिया था, फिर भी पता नहीं कैसे उनकी दौलत में कमी होने के बजाय वह तो उल्टा बढ़ती ही जा रही थी।
शायद भगवान की उन पर कुछ ज़्यादा ही कृपा बनी हुई थी। अब मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी, मेरी भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। हमारे खानदान में लड़कियों को सिर्फ इतना ही पढ़ने की इजाज़त थी, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने पापा से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। लेकिन मैं पापा से कहा कि मैं शहर में शादी करना चाहती हूँ, मुझे इस छोटे से गांव में शादी नहीं करनी। मैंने सुना था कि शहर के लोग बहुत खुले विचार के होते हैं, वह अपनी औरतों पर पाबंदियाँ नहीं लगाते। मेरा बहुत मन था कि मैं घूमूं फिरूं और मेरा एक शौक़ था कि मैं बहुत सारी पढ़ाई करूं। मेरा यह शौक़ शहर जाकर ही पूरा हो सकता था, यह गांव में रहकर तो मैं कभी भी नहीं घूम सकती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे शहर जाने की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पापा का शहर में कोई नहीं था। हमारे सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले सब गांव में ही थे। इसलिए पापा ने रामू चाचा से कहा कि वह कोई मेरे लिए शहर में रिश्ता देखे, वह शहर में शादी करना चाहती है। चाचा ने भी कहा ठीक है। चाचा की बदकिस्मती से उन दिनों चाचा की पत्नी की फिर से देहांत हो गया और चाचा फिर से अकेले हो गए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक आया रख ली। वो अपने बच्चे अकेले नहीं संभाल सकते थे क्योंकि उनकी भी अब उम्र हो गई थी। इस दौरान चाचा के पास कहीं बांझ औरतें के रिश्ते आए, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया था कि चाचा से शादी करने के बाद कोई भी औरत बांझ नहीं रहती। लेकिन फिलहाल चाचा ने शादी को मना कर दिया था। उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी, इस वजह से वह बहुत दिनों से शहर भी नहीं जा सके थे। वह अपने ही गम में थे, इसलिए पापा ने उनसे दोबारा मेरे रिश्ते को भी नहीं कहा। लेकिन पापा को मेरी शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो गई थी और सारे गांव वाले बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि इससे पहले पापा मेरी शादी गांव में ही किसी के साथ कर दे, मैं खुद चाचा से अपने रिश्ते की बात कर कर आती हूँ। मैं चाचा से बचपन से ही बहुत हंसी मजाक करती थी, इसलिए मैं उनसे इस बारे में आराम से बात कर सकती थी। मैं अपने पापा और माँ को बिना बताए चाचा के घर की तरफ चली गई। जैसे ही मैंने उनके घर में कदम रखा तो मुझे अंदर से जानी पहचानी सी आवाज़ आई। मैं कमरे में झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा शक ठीक निकला था। अंदर में मेरी टीचर थी, जो अपने बेटे को गोद में लिए हुए बैठी थी। वह चाचा से कह रही थी कि आप किसी बांझ औरत से शादी कर लें, उनको भी समाज में इज्जत मिल जाएंगी और बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो जाएंगी। चाचा कहने लगे, अब मुझे किसी भी औरत पर भरोसा नहीं रहा। तुम लोगों ने तो यह राज अपने सीने में छुपा के रखा है कि कैसे मुझसे शादी के बाद बांझ औरतें प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर किसी ने यह राज खोल दिया तो अच्छा नहीं होगा, पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी की भी बदनामी हो। जो राज सालों से छुपा हुआ है वह छुपा ही रहे तो बेहतर है। अब मैं अकेला ही ठीक हूँ। मैं बहुत गौर से उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आई। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि वह कोई राज की बात कर रहे हैं। शायद वह राज यही था कि चाचा की पत्नी बांझ होने के बाद भी कैसे बच्चे पैदा कर लेती है, मगर उन्होंने पूरा राज खुलकर नहीं बताया, बंद लफ्ज़ों में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैं वहीं खड़ी थी कि टीचर जी बाहर आ गई और मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं टीचर जी से उनके बेटे को अपनी गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे समझ नहीं आया था कि आप चाचा को छोड़कर क्यों गई थी, और अगर छोड़कर चली गई थी तो अब आप उनसे छुपकर मिलने क्यों आती है। मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आया और उन्हें कहने लगी कि मैं कोई छुपकर मिलने नहीं आती हूँ, सिर्फ आज ही आई हूँ। मुझे किसी ने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए मैं मिलने के लिए आ गई। मैंने भी टीचर जी से आंखें फेरते हुए कहा कि एक बार जो छोड़कर चला जाए वह पलटकर वापस नहीं आता। अगर आप उन्हें छोड़कर नहीं गई होती तो वह आज इस हालत में अकेले नहीं होते।
लेकिन आपको तो पता नहीं किस बात की जल्दी थी कि आपने उनसे तलाक ली और उनकी दूसरी शादी करवा कर यहाँ से चली गई। आप तो हमें मोहब्बत और वफ़ा के बारे में पढ़ाती थी, लेकिन आप तो खुद ही किसी का साथ नहीं दे सकी और उसे छोड़कर चली गई। हमारी बातों की आवाज़ सुनकर चाचा बाहर निकल आए और वह मुझे गुस्से में देखने लगे। कहने लगे कि तुम क्यों ऐसी बदतमीजी कर रही हो? यह तुमसे बड़ी है। मैं चाचा से कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने इशारे से मुझे चुप रहने के लिए कहा और टीचर जी से कहने लगे कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इसकी खबर लेता हूँ। टीचर जी खामोश होकर वहाँ से चली गई। मुझे तो उन दोनों पर हैरानी हो रही थी कि तलाक होने के बाद भी वो आपस में इतने अच्छे से बात कर रहे थे। अक्सर देखा जाता है कि तलाक के बाद तो लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। यहाँ तो मामला ही उल्टा नज़र आ रहा था। असल में हैरत तो मुझे चाचा पर हो रहा था कि उन्होंने टीचर जी से शादी की और उनको औलाद दी, अपना नाम और पैसा सब कुछ दिया, समाज में उन्हें सिर उठाने के काबिल बना दिया, लेकिन फिर भी वह चाचा को तलाक देकर चली गई और चाचा ने भी उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि अभी भी उनसे इतने प्यार से बात कर रहे थे। टीचर जी के जाने के बाद चाचा मुझसे कहने लगे कि यह कौन सा तरीका होता है बड़ों से बात करने का? वह बड़ी है तुमसे, उनकी इज्जत करनी चाहिए। यह सब सुनकर मैं चाचा से कोई बात किए बिना ही अपने घर वापस आ गई। जब मैं अपने घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पापा के दोस्त घर पर बैठे और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। वो मेरा रिश्ता लेकर आए थे और पापा ने मेरा रिश्ता भी उनके बेटे से पक्का कर दिया था। मैंने पापा से बहुत मना किया कि मैं उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि वह लोग अनपढ़ और जाहिल है। मैं इन लोगों में खुश नहीं रह सकती। लेकिन पापा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ज़बरदस्ती मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। मुझे शुरू से ही उनके घर का माहौल पसंद नहीं था। वह लोग बहुत अमीर थे, लेकिन तमीज़ नाम की उनके घर में कोई चीज़ नहीं थी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मजबूरी में अपने पापा की इज्जत के खातिर मुझे शादी करनी पड़ी। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। पिछले 2 साल मैंने जैसे भी गुजारे थे, बस मैं ही जानती थी। मैं अपने ससुराल में बहुत मुश्किल से रह रही थी। भगवान से दुआ करती थी कि इन लोगों से मेरी जान छूट जाए, लेकिन मेरी जान ऐसे छूटेंगी मैंने ये नहीं सोचा था। मैं माँ बनने वाली थी। मेरी सास मुझे सीढ़ी से धक्का दे दिया। मैं पेट के बल पड़ी सीढ़ियों पे गिरती हुई नीचे आ गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल के कमरे में थी। मैं अपने बच्चों को खो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे माता पिता के घर में छोड़ दिया और कहने लगी कि जब यह हमें बच्चा नहीं दे सकती तो हम इसे अपने पास रखकर क्या करेंगे। बल्कि उन लोगों ने तो सारे गांव में यह अफवाह उड़ा दी थी कि अब मैं बांझ हो चुकी हूँ। इसी वजह से मेरे रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। पापा जब भी घर से बाहर जाते तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगते। अपनी बेटी की शादी रामू चाचा से करा दो, यह भी बच्चे पैदा कर लेंगी। पापा लोगों के तानों से तंग आ गए थे। इसलिए आज मैं अपने पापा के साथ रामू चाचा के घर में बैठी थी। पापा मुझे उनसे बात करने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चले गए थे। चाचा मुझसे कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा इस बात के पीछे पड़ी रही हो कि तुम्हें मेरा राज पता चल जाए कि कैसे बांझ औरतें मुझसे शादी करने के बाद बच्चे पैदा कर लेती है। तुम क्या, पूरा गांव ही मुझे इस बारे में सवाल करता रहता है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन आज मैं तुम्हें अपना यह राज बता रहा हूँ। जब मैं 25 साल का था तब मैं बीमार हुआ था और डॉक्टर के पास अस्पताल गया तो उसने मेरा पूरा बॉडी चेकअप करने के बाद बताया वह मुझे बचपन से ही बीमारी थी। लेकिन किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया और बढ़ते बढ़ते मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर को मेरा ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। अब मैं बाप बनने के हक से महरूम हो गया। वह पूरे खानदान में यह बात फैल गई थी।
मेरे खानदान के ही लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते थे और मुझे ताने देते थे। हर कोई मुझ पर तरस खाता था। मेरी मंगनी टूट गई थी, मेरे छोटे भाई बहनों की भी शादी हो गई थी और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मग्न हो गए थे। मेरे माता पिता के देहांत के बाद मेरे परिवार में किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर इस गांव में चला आया। अब मैं किसी से शादी तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैं काम करना शुरू कर दिया। मैंने दिन रात मेहनत करके अपने पैसे कमाए कि लोग मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगे या मेरी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई और मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। मेरे दोस्त भी मुझसे शादी के लिए कहते थे, मगर मैं जानता था कि कोई भी औरत मेरा सच जानने के बाद मुझसे शादी नहीं करेंगी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वह माँ बने। जब मैं एक औरत को माँ नहीं बना सकता तो मैं उससे शादी भी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ज़िंदगी भर अकेला ही रहूँगा। मैं अपने दोस्तों को यह बात कैसे बताता, इसलिए मैं उनसे कोई ना कोई बहाना कर दिया करता था। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ज़िंदगी भर अकेला ही रहूँगा। मैं अपने दोस्तों को यह बात कैसे बताता, इसलिए मैं उनसे कोई ना कोई बहाना कर दिया करता था। मुझे रीना को देखकर बहुत दुख होता था। वह बेचारी भी मेरी तरह बचपन से ताने सुनती थी। मुझे उसका दुख बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। उस बेचारी को भी उसके परिवार वालों ने छोड़ दिया था, जैसे मुझे अपने परिवार वालों ने छोड़ दिया था। जब मुझे सब लोगों ने कहा कि मैं इतनी दौलत किसके लिए छोड़कर जाऊंगा, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी दौलत किसी के अच्छे काम में लगाना चाहिए। मैंने सोचा कि एक आश्रम से बच्चे को लेकर उसकी बेहतरीन परवरिश करूंगा, लेकिन मैं अकेले बच्चे नहीं पाल सकता था। उसके लिए मुझे एक माँ की ज़रूरत थी। फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया, मैंने रीना के लिए रिश्ता भेजा, लेकिन उसे सारी बात सब कुछ सच सच पहले ही बता दिया था। बांझ होने की वजह से तुम माँ नहीं बन सकती और मैं बाप बनने के काबिल नहीं हूँ, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं और बच्चे को गोद ले लेंगे। रीना ने भी इस काम के लिए हाँ कर दी और हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद मैंने सोचा कि अब अगर हम बच्चा गोद लेते हैं तो लोग तो हमें फिर भी ताने देंगे। बच्चे को गोद लेना पड़ा, गांव वाले और यह समाज हमें इज्जत नहीं देंगे और ना ही वह इस बच्चे को हमारा सगा बच्चा मानकर रिश्ता देंगे। इसलिए मैं गांव दाई को उसके मुंह मांगे पैसे दिए और उससे कहा कि पूरे गांव में ऐलान कर दे कि रीना माँ बनने वाली है। उसने ऐसा ही किया। 9 महीने के बाद हम डिलीवरी के बहाने शहर चले गए और वहाँ अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लेकर आ गए। रीना को भी बांझपन के तानों से छुटकारा मिल गया था। वह मेरी बहुत ज़्यादा एहसान थी, लेकिन उसे बेचारी के जीवन के दिन कम ही बचे थे। उसे कैंसर हो गया और वह इस दुनिया से चली गई। तुम्हारी टीचर जी से मुझे शादी करनी पड़ी। वह भी बहुत अच्छी औरत थी। उसको भी समाज में इज्जत दिलाने के लिए हमने यह वाला ड्रामा करना पड़ा। इस बार भी हमने एक बच्चा गोद लिया था। मेरी ख्वाहिश थी मैं बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करूं। एक दिन तुम्हारी टीचर का पहला पति हमारे घर पर आ गया और वह मुझसे कहने लगा कि मैं उसे छोड़ दूं, क्योंकि वह तुम्हारी टीचर से बहुत मोहब्बत करता है और उसके साथ रहना चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन तुम्हारी टीचर ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह भी अपने पहले पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं छोड़ सकती। मेरी वजह से उसे समाज में इज्जत मिली है। अब वह मुझे किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाएंगी, लेकिन मैंने उसकी खुशी के खातिर उसे छोड़ दिया। वह मुझे तलाक देना नहीं चाह रही थी, लेकिन वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मैं दो प्यार करने वालों को अलग नहीं रख सकता था। इसलिए मेरे जोर देने पर उसने मुझे तलाक दे दिया। तलाक होने के बाद उसने मेरी शादी अपनी एक बांझ सहेली से करवा दी, ताकि मैं अकेला ना रहूं और मेरे बच्चों को भी अच्छी परवरिश मिल सके। उसे भी मेरे बारे में सब कुछ मालूम था। उसे रहने के लिए एक छत चाहिए थी। बैठे बैठे उसे पति और औलाद की इज्जत मिले तो वह भी मेरी शुक्रगुजार हो गई। तुम्हारी टीचर अपने बेटे को साथ लेकर चली गई, क्योंकि वह उसकी परवरिश खुद करना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे वह बच्चा ले जाने दिया और खुशी खुशी उसे रुखसत कर दिया। मेरी तीसरी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने 2 बच्चे अडॉप्ट किए थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी बहुत थोड़ी थी। कुछ दिनों में उसका भी देहांत हो गया। यह है मेरा सारा राज, जिसको
कोई नहीं जानता था और मेरे बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे। मैं सिर्फ बांझ औरतों को समाज में इज्जत और उन अनाथ बच्चों की परवरिश अच्छे से करना चाहता था। उनको छत देना चाहता था, माँ बाप का प्यार देना चाहता था, इसलिए मैंने यह सब कुछ किया। लेकिन तुम्हारे पिता को यह सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। तुम तो जानती हो मैं हमेशा से तुम्हें अपनी बेटी समझा है। मैं तुमसे शादी करने का सोच भी नहीं सकता। चाचा ने बताया कि उनको भी कैंसर हो चुका है और वह उनके पास भी बहुत कम दिन बचे हैं। अब उन्हें इन बच्चों की फिक्र लगी रहती है कि उनके जाने के बाद उनका कौन ख्याल रखेगा। मैं चाचा से कहा कि आप फिक्र न करें, आज से इन बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इनको माँ बनकर पालूंगी और आपका यह राज भी मेरे सीने में दफन रहेगा। मैं पापा से भी साफ साफ कह दिया कि औलाद का क्या है, मैं इन बच्चों को ही पालकर अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। कुछ दिनों बाद चाचा का देहांत हो गया। उन्होंने अपनी सारी जायदाद इन बच्चों की और मेरे नाम कर दी। अब मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया था। किसी की शादी ना होने से या बच्चे ना होने से उसकी ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई मकसद मिल जाता है, जैसे मुझे मिल गया। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए।